अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वाली क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा बिलाल भाई, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आजकल की रियल एस्टेट के जो हालात चल रहे हैं उसमें आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? अली, जैसे कि आपको पता है लास्ट 8-9 ईयर्स के अंदर हम प्रॉपर्टी के अंदर काम कर रहे हैं। हमारी मेन एक्सपर्टीज़ जो है वो वर्टिकल्स के अंदर है, लेकिन हम मैक्सिमम डेवलपर के साथ काम कर चुके हैं लाहौर और इस्लामाबाद में। देखें होता क्या है, ये पूरी दुनिया का प्रॉपर्टी का एक फंडामेंटल है जो बड़ा बेसिक फंडामेंटल है। हम हर वो चीज़ जो अपनी वैल्यू को टच करके रिवर्स आई हुई है वापस उस वैल्यू पे जाती ही जाती है, ये तो लिखा ही लिखा है। जैसे डीएच का अगर कोई ऐसा प्लॉट है जो 3-3.5 करोड़ रुपए को अप्रोच करके वो वापस अगर 2-2.5 करोड़ रुपए के ऊपर आया हुआ है तो उसने वापस 3-3.5 करोड़ रुपए के ऊपर जाना ही जाना है। होता क्या है, हमारे फंडामेंटल दिए हैं कि हर 5 साल के अंदर एक टाइम ऐसा आता है जब मुल्क में मिनिस्ट्री स्कीम आती है, और आप नोट करिएगा वो आती है हर गवर्नमेंट के तीसरे साल में जाके। होता क्या है, अब अगर करंट बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठाता है? वो जो इन्वेस्टर, जो समझदार इन्वेस्टर है, जो कई सालों से प्रॉपर्टी में बाइंग कर रहा है, वो इस वक्त का इंतजार कर रहा होता है कि जब प्रॉपर्टी वैल्यू बिल्कुल डिवैल्यू होती है, अंडर वैल्यू होती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो उस टाइम DH फेज 7 की जो 5 मरले की फाइल है, एफिडेविट फाइल, अगर आप देखें तो 76 लाख से उसको अप्रोच करके अभी 41, 42, 40 के आसपास वो चल रही है। इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारी मुल्क में। जैसे हमारे वर्टिकल के अंदर हम बात करें, आपको पता है एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं और वो अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको बना के दे रहा है तो तकरीबन 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट उसको कॉस्ट आती है। इसमें लैंड कॉस्ट नहीं काउंट करती। तो अगर कोई आपको 15, 16, 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर कोई चीज़ दे रहा है, इट्स मीन कि उसने अभी तक अपनी प्राइस रिवाइज नहीं की, क्योंकि उसे पता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी है, हालात ऐसे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। अगर वो बढ़ा देगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, जो उसकी अभी ट्रेडिंग हो रही है वो भी रुक जाएगी। तो ये बेस्ट बाइंग टाइम है। अगर आप वर्टिकल में भी जाते हैं या अगर आप हॉरिजेंटल में भी जाते हैं, आप इन्वेस्टमेंट अभी करें, कम से कम इलेक्शन का वेट करें। 6-8 महीने, साल, प्रॉपर्टी में साल, 1.5-2 साल कहीं पे भी नहीं जाता, इतना टाइम लगता है। अगर हम कहें कि आज हमने चीज़ खरीदी और कल हम बयाना करके उसको बेच दें तो वो चीज़ें नहीं है। अब वेट करना पड़ता है। हर प्रॉपर्टी के लिए आपको 2 से 2.5 साल का वेट करना पड़ता है, फिर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न आना शुरू होते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप एक स्प्रिंग है ना, उसको जितना ज़्यादा प्रेस करते रहोगे, जब आप उसको छोड़ोगे उसका बाउंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो अभी जो प्रॉपर्टी का स्प्रिंग है वो बड़ी देर से प्रेस हो रहा है, 1.5 साल हो गया प्रेस होता जा रहा है। बैक एंड पे पैसे इकट्ठे हैं, लोगों के पास पड़े हुए, इन्वेस्टर के पास पैसे पड़े हुए। जिस दिन प्रॉपर्टी बेहतर होगी इतनी स्पीड से बूम मारेगी कि जिन्होंने इस टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे, और कुछ ज़्यादा देर नहीं है, बहुत ज़्यादा 7-8 महीने, साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इतनी स्पीड से और रेशो से ऊपर जाने शुरू होंगे जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं गई, क्योंकि बड़ी देर से स्टॉप लगा हुआ है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट्स करें। हाँ, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करें, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे करें, अच्छी जगहों पे करें। उसके लिए हमसे आप रब्ता करें, हम हमें यूट्यूब पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। हमारी टीम की एक्सपर्टीज़ जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स टीम के जो मेंबर हैं वो आपको सारे फंडामेंटल शेयर करेंगे। हमें फॉलो करें और हमारे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें। जज़ाकल्लाह।